बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ़िफ्थ ग्रेड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। ओके फ़िफ्थ ग्रेड, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कहानी लिखना सीखा था, ठीक है, कि कहानी को कैसे लिखते हैं। तो आज भी मैं आपको जो है एक कहानी बताना चाह रही हूँ, ठीक है, जो आपके सिलेबस में मौजूद है। तो हमने वही कहानी जो है वो उसकी पढ़ाई करनी है, साथ में उसकी वजाहत भी करनी है हमने। लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिलाऊँ कि कहानी लिखने के बारे में मैंने आपको कुछ हिदायत दी थी, कहानी लिखने के कुछ उसूल थे और कुछ ही टिप्स मैंने आपको बताए थे। अगर आपके जहन में वो मौजूद है तो आप जो है वो फिर एक अच्छी कहानी जो है वो लिख पाएंगे। अगर आपके जहन में वो मौजूद नहीं है तो आपके पास जितनी भी वीडियोस है उनमें आप सर्च कर लें, दोबारा उसे जो है वो दोहराएं और उसको सुने और उन्हीं हिदायत को अपने जहन में रखें, क्योंकि हर कहानी लिखने के लिए वही उसूल होते हैं, ठीक है, वही टिप्स है, ठीक है। तो उन्हीं इशारात के तहत आप एक अच्छी कहानी लिख पाएंगे, ठीक है। तो आपकी जो है वो ये एज अ होमवर्क ले लें कि आपने उनको दोबारा दोहराना है अपने जहन में, और आज की जो आपकी कहानी है जो आपके सिलेबस में मौजूद है उसी की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। ओके फ़िफ्थ ग्रेड, तो आपके सिलेबस में जो कहानी है वो है गुरूर का सर नीचा, ठीक है। इसका मतलब है कि गुरूर तकब्बुर करने वाले हमेशा नाकाम होते हैं, ठीक है। जो लोग गुरूर करते हैं, जो तकब्बुर करते हैं, वो हमेशा ज़िंदगी की किसी भी मैदान में वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि गुरूर और तकब्बुर ना तो अल्लाह ताला को पसंद है और ना ही इंसान जो है वो इसके मतलब इसके ज़रिए आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है, ठीक है। तो हमें कभी भी गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, हमेशा आजिज़ी और इंकिसारी को अपनाना चाहिए, ठीक है। ख़ुद को जो है वो दूसरों से कमतर समझना चाहिए, किसी भी इंसान को कमतर समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। तो इसी कहानी में हम पढ़ेंगे कि जो लोग गुरूर करते हैं या जो लोग तकब्बुर करते हैं वो किस तरह जो है वो शर्मिंदा होते हैं और किस तरह नाकामी का मुंह देखना होता है, ठीक है। गुरूर का सर नीचा। एक दफ़ा एक किचवा पानी से निकलकर खुश्की पर चरने लगा। उसकी रफ्तार बहुत सुस्त थी। वो अपनी धुन में मगन जा रहा था कि एक खरगोश ने उसे देखा। उसे किचवे की चाल बहुत अजीब लगी। उसने किचवे का मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, मियाँ, ये तुम कैसे चल रहे हो? तुम तो बहुत सुस्त हो। किचवा बोला, वाकई मैं सुस्त रफ्तार हूँ, मगर मैं हर काम वक्त पर और मेहनत से करता हूँ। तो इस पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है कि किचवा, जैसे कि हमें पता है कि किचवा यानी टर्टस, जो बहुत ही आहिस्ता और बहुत ही कम रफ्तार से जो है वो सफ़र करता है, चलता रहता है, उसकी जो है वो चाल चलन जो होती है वो बहुत ही सुस्त होती है, ठीक है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो चलता रहता है। तो क्या मतलब जब वो जा रहा था तो उसे जो है वो एक खरगोश ने देखा। खरगोश तो है जो होता है उसकी रफ़्तार बहुत तेज़ होती है, वो बहुत ही चिल्लांगे लगाकर जो है वो बहुत कम वक्त में बहुत दूर दूर तक जो है वो सफ़र तय कर पाता है। तो जब खरगोश ने उसे देखा तो उसने कहा, कीचवे से मजाक के तौर पर जो है वो मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा कि तुम्हारा जो रफ्तार है वो तो बहुत सुस्त है, यानी तुम तो बहुत जो है आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हो। तो किचवा बोला कि जी बिल्कुल, मेरी रफ्तार तो बहुत सुस्त है, मगर मैं हर काम वक्त पर और मेहनत से करता हूँ, ये मुझ में एक अच्छी क्वालिटी। तो इस पर खरगोश बोला, भला इस रफ्तार से तुम क्या करते होंगे? मगर किचवा खामोश रहा और आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। खरगोश ने सोचा, चलो आज किचवे को शर्मिंदा करते हैं। ये ख्याल करके उसने कहा, मियाँ किचवे, तुम मेरे साथ शर्त क्यों नहीं लगाते? जंगल के इस पार बरगद का दरख्त है, वहाँ तक दौड़ लगाते हैं। किचवे ने कहा, मुझे मंजूर है। तो जैसा कि जो है खरगोश को पता था कि किचवा जो है वो बहुत ही आहिस्ता और बहुत ही सुस्त रफ्तार से चलता है, तो उसके जहन में ये बात थी कि अगर मैं उसके साथ जो है वो शर्त लगाऊं या फिर जो है वो हम एक टारगेट जो है वो बना लें कि यहाँ तक हमने जो है वो दौड़ लगानी है, यहाँ तक हमने जो है वो भागना है, तो जाहिर सी बात है कि मेरी रफ्तार तो काफ़ी ज़्यादा है उससे, तो मैं ही जीतूँगा।
तो इसी बात को जहन में रख कर उसने जो है वो कहा कि चले आज जो है वो इसको शर्मिंदा कर देते हैं, मतलब ये नाकामी का मुंह देखेगा तभी ये शर्मिंदा होगा। इसलिए उसने कहा कि चले जो है वो आज एक शर्त लगाते हैं, एक दरख्त को जंगल में एक दरख्त थी, तो उसी को जो है वो टारगेट बना के उन्होंने जो है वो खरगोश ने कहा कि उस तक जो है हमने दौड़ लगानी है और फिर देखते हैं कि कौन जो है वो जल्दी पहुंचता है। ठीक है, यूँ दोनों ने शर्त बांध कर सफ़र शुरू कर दिया। खरगोश तेज़ भागा और छलांगे लगाता हुआ नज़रों से ओझल हो गया। ओझल होना, गायब होना, यानी जब वो जल्दी जल्दी जा रहा था, भाग रहा था, छलांगे लगा रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता वो नज़रों से गायब हो गया, यानी इतना दूर चला गया कि गायब हो गया। थोड़ी दूर जाकर उसकी पीछे मुड़कर देखा तो किचुए का दूर दूर तक निशान न था। खरगोश ने सोचा किचुआ अभी बहुत ही पीछे है, क्यों न मैं इस दरख्त के नीचे आराम कर लूँ। ये सोचकर खरगोश सो गया, जबकि किचुआ चलता रहा और खरगोश के पास से गुजर गया। खरगोश सोता रहा। जब उसकी आंखें खुली तो वो छलांगे लगाता हुआ मंजिल की तरफ भागा, मगर किचुआ पहले ही मंजिल पर पहुंच चुका था। खरगोश ने शर्म से गर्दन झुका ली और अपनी जल्दबाजी पर बहुत पशेमा हुआ। तो ये लास्ट का जो पैराग्राफ है इसमें बताया जा रहा है कि जैसे कि जो है वो दोनों ने शर्त लगाई थी, मतलब जो है वो तेज़ भागने की, और एक टारगेट जो है उन्होंने बनाया था, सेलेक्ट किया था कि यहाँ तक हमने जो है वो जल्दी पहुँचना है। ठीक है, और देखते हैं कि कौन जो है वो जल्दी पहुँचता है। तो जैसा कि हमें पता है कि किचुआ बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है, तो खरगोश ने क्या किया, बहुत ही छलांगे लगाकर जो है वो एक जगह तक पहुँचा। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो किचुए की जो है वो कोई निशान ही नहीं थी उस वक्त। तो उसने सोचा कि किचुआ पहुँचते पहुँचते जो है वो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो इससे बेहतर है कि मैं तब तक जो है वो आराम कर लूँ। इसलिए वो एक दरख्त के नीचे सो गया। ठीक है, और जो है वो किचुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, तो यहाँ तक कि जो है वो नींद में मगन था। खरगोश नींद में मगन था और किचुए ने जो है वो मतलब अपनी मंजिल की तरफ जो है अपना सफ़र जारी रखा और यहाँ तक कि आखिरकार वो अपनी मंजिल की तरफ पहुँच गया। तो जब खरगोश की आंखें खुलती है और वो देखता है तो वो कि मतलब अभी तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए वो चिल्लांगे और दौड़ता हुआ जो है अपनी मंजिल की तरफ जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँच जाता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर जो है वो पहले से किचुआ जो है वो पहुँच चुका होता है। तो इसलिए वो अपनी जो है वो जल्दबाजी और फ़ख्र और गुरूर से जो काम लेता है, तो उसकी जो है वो नतीजे में वो क्या करता है, शर्मिंदगी का मुंह देखने लगता है, क्योंकि वो अपनी जल्दबाजी पर बहुत ही पछतावा होता है, क्योंकि उसने जल्दबाजी से काम लिया और गुरूर तकब्बुर का इजहार किया। इसलिए उसे जो है वो अपने गुरूर तकब्बुर के बाइस जो है वो सोता रहा। ठीक है, और फिर जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किचुआ था, तो उसने पहले भी यही बताया था कि मैं हर काम करता हूँ और हर काम वक्त पे और मेहनत से करता हूँ। तो उसने अपनी मेहनत और अपनी जो है वो ख़ुद एतमादी, ठीक है, और पाबंदी के साथ जो है वो अपनी सफ़र का जो है वो आगाज़ और इख्तिताम किया और तभी जो है उसे कामयाबी मिली। ठीक है, और जो किचुआ था, ठीक है, तो उसने अपने गरूर और तकब्बुर की वजह से वो नाकाम हुआ और वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ। तो इसका मतलब है कि गुरूर का सर नीचा होता है। ठीक है, यानी नतीजा ये निकल आया कि गरूर और तकब्बुर हमेशा जो है वो गरूर और तकब्बुर करने वाले हमेशा नाकाम रहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको जो है इस कहानी को अपनी नोटबुक्स में अच्छे से लिखना है। अच्छा प्यारा सा आपने उसका उन्वान और टॉपिक बनाना है, फिर इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अपनी नोटबुक्स मेंटेन रखें। ठीक है, और फिर उसको लर्न करें, उसको याद करें। ठीक है, और ख़ुद भी अपनी मतलब अपने जहन में एक इमेजिनरी स्टोरी या फिर जो है वो एक कहानी बनाए। ठीक है, और फिर उसको लिखने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी सी जो है क्रिएटिव राइटिंग भी इम्प्रूव हो। राइट, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।